नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने जनजातियाँ कंप्लीट कर ली थी और आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में। तो राजस्थान के मेलों से रिलेटेड 2 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो आज अपन ये पहला वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगा और उसी के साथ आपके राजस्थान के प्रमुख मेले कंप्लीट। तो मेलों में पहला मेला है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। और पुष्कर कहाँ है? तो पुष्कर है आपके अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ये मेला कब लगता है? तो वैसे तो बताते हैं कि ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट याद रखना चाहो तो ये एकादशी मतलब 11 से लेकर और पूर्णिमा तक लगता है, ठीक है। और जो कार्तिक स्नान है और पुष्कर मेले की जो कार्तिक स्नान होती है उसका विशेष महत्व होता है। इसके पीछे मान्यता क्या है इस मेले के पीछे? तो बताते हैं कि कार्तिक माह में ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का क्या किया था? आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को क्या किया? उन्होंने इनवाइट किया था। और ये मेला ऊँटों की बिक्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर खूब ऊँट बेचे जाते हैं। और बता दूं कि ये मेला जो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विभिन्न जो कंट्रीज़ है वहाँ से क्या होता है, फॉरेनर वगैरह आते हैं इस मेले को देखने के लिए। बहुत पॉपुलर मेला है, तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, समझ गए। आगे आता है बेणेश्वर मेला। तो बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? तो डूंगरपुर जिले की जो आसपुर तहसील है उसका नेवटपुरा नाम की एक जगह है, जहाँ पर सांवला गांव के समीप सोम, मई और जखम इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी मतलब 3 चीज़ों के संगम पर क्या है, ये बेणेश्वर मेला बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। ये माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो ऊपर वाला कैसा था कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, और ये माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बताते हैं। क्योंकि ये आदिवासियों का कुंभ है, कोई पर्टिकुलर जैसे भील ग्रासिया उनका नहीं है, सभी का है। तो भील, ग्रासिया, डामोर वगैरह सभी आदिवासी लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपनी पसंद का क्या चुनते हैं? जीवन साथी चुनते हैं। और बताते हैं कि यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित मतलब खंडित हुआ, टूटा हुआ शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पर एक गवाला था, वो गायें चराता था। तो क्या होता था, रोज़ एक गाय आती थी और एक स्पेशल जो वो जगह थी उस जगह पर आकर गाय खड़ी होती और अपना पूरा पूरा दूध है वो ऑटोमेटिक दूध निकलता। और वो गाय है वो अपने दूध से यहाँ पर क्या करती? शिवलिंग का क्या करती? अभिषेक करती। तो एक दिन गवाले ने उसको देख लिया, और जैसे ही गवाले ने उसको देखा तो गाय छटाक से आगे बढ़ने लगी, और तभी उसके खुर से ये शिवलिंग है वो क्या हो गया? खंडित। और तब से आज तक इस खंडित शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। बताते हैं यहाँ जो मूर्ति है उसको पुजारी के अलावा कोई छू नहीं सकता, मतलब हर कोई हाथ नहीं लगाता है। अब आगे देखो डिग्गी मेला। तो अब देखो ये तो फेमस ही ऐसी है, डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये टोंक जिले की जो मालपुरा जगह है वहाँ पर डिग्गी मेला बढ़ता है। यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर बना हुआ है, और कल्याण जी का मंदिर है, और कल्याण जी को भगवान विष्णु का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। और बताते हैं कि यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेला लगता है। एक तो श्रावण की अमावस्या को, एक बैसाख की पूर्णिमा को, और एक भाद्रपद की एकादशी को, 11 को, ठीक है। तो 3 बार साल में क्या लगता है? मेला लगता है। तो यहाँ की स्टोरी क्या है? यहाँ बताते हैं कि एक बार इंद्र ने जो इंद्रलोक की अप्सरा थी उर्वशी, उसको श्राप दिया कि तू मृत्युलोक में जाएगी, अर्थात पृथ्वी पर जाएगी और वहाँ पर 12 वर्ष तक वहीं रहेगी, ठीक है। तो ये श्राप देने पर जो उर्वशी है वो पृथ्वी पर आ गई। तो बताते हैं कि यहाँ का पृथ्वी पर आने के बाद यहाँ का जो राजा था डिगऊ राजा यहाँ का था टोंक का, उसको ये क्या आई? पसंद आई। तो उसने उर्वशी को बोला कि तू मेरे साथ चल भाई, मैं तुझे ले जाऊँगा अपने महल। तो उर्वशी ने कहा कि एक ही शर्त पर मैं चलूँगी तेरे साथ, कि जब 12 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे इंद्र लेने आएगा, तो फिर मैं इंद्र के साथ वापस नहीं जाऊँगी, ये ध्यान में रखना। तो डिगऊ ने कहा चल कोई बात नहीं। तो फिर ये आ गई इसके साथ, और जैसे ही 12 साल कंप्लीट हुए इंद्र आ गया। तो फिर इंद्र के साथ डिगऊ का क्या हुआ? युद्ध हुआ, ठीक है। तो बताते हैं कि इंद्र बाद में भगवान विष्णु की सहायता से इस युद्ध को जीत गया, मतलब डिगऊ को कर दिया पराजित। तो फिर उर्वशी को लेकर चला गया। तब उर्वशी ने जाते जाते इसे श्राप दिया डिगऊ को कि तू मुझे बचा नहीं पाया, यहाँ रख नहीं पाया, कहते तुझे कोढ़ हो जाएगी। कोढ़ एक रोग होता है ऐसे, कुष्ठ टाइप ऐसे, तो कोढ़ी हो जाएगा तू। तो फिर बताते हैं कि ये कोढ़ी हो गया। तब भगवान विष्णु ने इसको भी वापस बचाया और इसको इस कोढ़ का क्या बताया? उपचार बताया। तो फिर ये जब ठीक हो गया
तब जब ठीक हो गया ना ये डिगऊ, तो डिगऊ ने बाद में यहाँ पर जहाँ इंद्र और डिगऊ का युद्ध हुआ था और भगवान विष्णु वगैरह ये पूरी हेल्प की, ये जो जगह थी यहाँ पर क्या बना दिया, कल्याण जी अर्थात भगवान विष्णु का क्या बना दिया, मंदिर बना दिया था। ठीक है, ये स्टोरी है। अब है केला देवी का मेला। अब देखो केला देवी का मेला करौली जिले के केला गांव में भरा जाता है। इस मेले को लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला उस मेले को कहते हैं जहां पर लाखों की संख्या में क्या आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसे कहते हैं लक्खी मेला। ठीक है, अब देखो करौली जिले के केला गांव में और काली सिंध नदी के तट पर जो त्रिकुट पहाड़ी है वहां पर ये केला देवी का क्या है, मंदिर है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला भरा जाता है, ये लक्खी मेला है। और मुख्य कक्ष में केला देवी और चामुंडा देवी की क्या है, प्रतिमा है। ठीक है, और इस मंदिर का जो परिसर है, उस मंदिर के परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, वो भी इस मंदिर के परिसर में बना हुआ है। ठीक है, और हनुमान जी को स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहते हैं। और जो ये केला देवी के जो होते हैं अनुयायी वगैरह, वो यहाँ पर बताते हैं कि लांगुरिया नृत्य भी करते हैं और लांगुरिया गीत गाते हैं। उसके बाद में आता है दशहरा मेला। तो दशहरे का मेला, दशहरा कहाँ का फेमस है, कोटा का। तो कोटा में जो अश्विन माह है उसमें दशहरे का मेला भरता है। और दशहरा मेले की जो शुरुआत थी वो 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में महाराव उमेद सिंह थे, उन्होंने इस दशहरे के मेले की शुरुआत की थी। और ये मेला विजयादशमी के दूसरे दिन से मेला क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, विजयादशमी के दूसरे दिन से। तो बताते हैं कि जो इसमें इस मेले में जो कलाकार आयोजन होता है, जैसे कि भाई बैल आएंगे, घोड़े आएंगे, वो नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जो घोड़े नृत्य प्रस्तुत करते हैं, ऊंट नृत्य प्रस्तुत करते हैं, वैसे जो भी मतलब और जो विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है विभिन्न जातियों का, तो वो उस कला रंगारंग कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो तो 15 दिन चलते हैं। बाकी जो पशुओं का जो व्यापार वगैरह होता है वो 1 महीने तक चलता है ऐसे। ठीक है, इसके बाद में आता है भरथरी का मेला। तो भरथरी का मेला है, जो भरथरी का मेला वो अलवर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है, अलवर में। ठीक है, तो बताते हैं कि उज्जैन का राजा था भरथरी, उसका तपस्या स्थल है ये अलवर में जो ये जगह है जहाँ भरथरी का मेला भरता है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भरा जाता है, एक तो वैशाख में और एक भाद्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। और ये भी एक लक्खी मेला है, मतलब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर कनफटे साधु भी आते हैं। कनफटे साधु होते हैं ना, जो जैसे लंबे लंबे बाल रखते हैं, शरीर पे वो राख वगैरह लपेटी लगाई हुई ऐसे। तो बताते हैं कि जब ये इतने यहाँ पर साधु वगैरह इकट्ठे होते हैं तो ऐसे लगता है ये कोई मिनी कुंभ है। मिनी कुंभ मतलब लघु कुंभ जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कालबेलिया नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ मीणा, गुर्जर, अहीर, जाट, बागड़ा, मतलब वो सभी जाति के लोग आते हैं लगभग। ठीक है, उसके बाद में श्री महावीर जी का मेला। तो श्री महावीर जी का जिला जो मेला है वो करौली जिले में भरा जाता है। करौली जिले की हिंडौन तहसील है। हिंडौन तहसील में जो गंभीरी नदी है उसके तट पर जो चंदन गांव है वहाँ पर ये श्री महावीर जी का मेला भरा जाता है। चैत्र शुक्ल की जो त्रयोदशी है, मतलब 13 त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल की जो कृष्ण प्रतिपदा का मतलब होता है एकम तक ये मेला भरा जाता है। ये जैन धर्म का मेला है और महावीर स्वामी जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगी हुई है। रणथंभौर का गणेश मेला। तो रणथंभौर का गणेश मेला सवाई माधोपुर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है, सवाई माधोपुर में। और भाद्र शुक्ल चतुर्थी मतलब चौथ को, गणेश चतुर्थी को यह मेला भरा जाता है। इसे त्रिनेत्र गणेश जी भी कहते हैं। यहाँ रणथंभौर में जो गणेश जी उनको क्या कहते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी। ठीक है, और विवाह का जो पहला कार्ड है वो गणेश जी को ही भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आगे है सीताबाड़ी का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला है वो, सीताबाड़ी का जो मेला है आपके वो 12 जिले की जो साबा तहसील का जो केलवाड़ा गांव है वहाँ पर सीताबाड़ी में वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक मेला भरा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 कुंड भी बने हुए हैं, एक सीता कुंड, एक लक्ष्मण कुंड और एक सूरज कुंड। इसके अलावा एक कानन मेला है जो बाड़मेर में है। बाड़मेर में यहाँ गेर नृत्य फेमस है और ये कानन मेला बसंत ऋतु में भरा जाता है। इसके अलावा केसरिया जी का मेला। केसरिया जी का मेला उदयपुर का जो दुलेल गांव है, दुलेव नहीं, दुलेल गांव में ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वहाँ पर भरा जाता है। प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण प्रथम मतलब प्रतिपदा से द्वितीया को भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है
जैन समाज, वैष्णव, शैव, मुस्लिम, भील सभी आते हैं। मतलब ये सांप्रदायिक सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। तो काला जी, ऋषभ देव जी की जो मूर्ति काले पत्थर की होने के कारण इन्हें काला जी भी कहा जाता है और केसरिया जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव जी की पूजा में केसर का विशेष प्रयोग होने के कारण इन्हें केसरिया जी भी कहा जाता है। उसके बाद में चंद्रभागा मेला। तो चंद्रभागा मेला झालरापाटन में भरा जाता है। और झालरापाटन कहाँ है? झालरापाटन है आपके झालावाड़ में, ठीक है। और ये कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। चंद्रभागा नदी के तट पर भरे जाने के कारण इसे चंद्रभागा मेला कहते हैं। और ये एक पशु मेला भी है। यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त होती है और मालवी नस्ल के जो क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला, मतलब मालवी नस्ल की खरीद फरोख्त होती है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा है तिलवाड़ा का मेला। तो तिलवाड़ा का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरा जाता है और मल्लीनाथ जी की स्मृति में भरा जाता है। किसकी स्मृति में? मल्लीनाथ जी की स्मृति में, ठीक है। और चैत्र कृष्ण एकादशी 11 से लेकर शुक्ल एकादशी तक ये पशु मेला भरा जाता है। कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है और कपिल मुनि की तपोस्थली है ये कोलायत, ठीक है। और कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के क्या कहते हैं? प्रणेता कहा जाता है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता बताते हैं कि कोलायत की जो यहाँ पर जो स्नान होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी तीर्थ नहाकर आ गए, लेकिन आप यदि कोलायत नहीं गए स्नान के लिए तो आपका सभी जो तीर्थ गए वो क्या हैं? अधूरे हैं। सारे तीर्थों का स्नान अधूरा है यदि आप कोलायत तीर्थ नहीं नहा के आए या नहीं जाग के आए, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था अपने मेले पर बना हुआ फर्स्ट वीडियो हमने अभी तक मेले पर बनाया है। और इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगा और उसी के साथ हमारे सभी इंपॉर्टेंट मेले के जो क्वेश्चन है वो लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।